हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे थे ईवीएस में सेकंड चैप्टर अ स्नेक चार्मर्स स्टोरी। तो चलिए इस लेसन को कंटिन्यू करते हैं। डू यू नो, क्या तुम जानते हो? ऑफ द मैनी काइंड्स ऑफ स्नेक्स फाउंड इन आवर कंट्री ओनली 4 टाइप ऑफ स्नेक्स आर पॉइजनस। हमारे देश में पाए जाने वाले सभी सांपों में से केवल 4 तरह के सांप जो होते हैं वो पॉइजनस या जहरीले होते हैं। दे आर कोबरा, कॉमन क्रेट, रसल्स वाइपर एंड सॉ स्केल्ड वाइपर। और वो हैं नाग, करैत, दुबोइया और अफाई। अ स्नेक हैज़ 2 hollow teeth और फैंग्स। सांप के 2 खोखले दांत होते हैं। When it bites, जब ये काटता है, the poison enters the person's body through the fangs, तो इन्हीं दांतों से उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। There is a medicine for snake bites. The medicine is made from the snake's poison and is available in all government hospitals. इसके लिए एक दवाई या सीरम दिया जाता है। यह सीरम सांप के जहर से ही बनाया जाता है और सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में मिलता है। मेक अ स्नेक पपेट, बनाओ एक अनोखी कठपुतली। टेक एन ओल्ड पेयर ऑफ सॉक्स, पुट वन ऑन योर आर्म। एक पुरानी जुराब लो, उसे चित्र में दिए तरीके से अपने हाथ में पहन लो। स्टिक बटन्स और बिंदीज फॉर द आइज, आँखों के लिए 2 बिंदी या बटन चिपकाओ। कट आउट अ लॉन्ग रेड स्ट्रिप ऑफ पेपर फॉर यूजिंग एज द टंग एंड स्टिक इट इन द प्लेस एज शोन। जीभ बनाने के लिए लाल कागज की पट्टी काटकर चिपकाओ। ऑन द अदर साइड ऑफ द पेपर मेक अ वी शेप्ड कट, पट्टी के दूसरे सिरे पर जीभ के लिए कट लगाओ। योर स्नेक इज रेडी, लग रहा है ना सांप। नाउ यू कैन प्ले विद दिस पपेट, अब इस मज़े से इस कठपुतली से खेलो। सो बच्चों, इसी के साथ ही अ स्नेक चार्मर्स स्टोरी या कहानी सपेरों की चैप्टर की रीडिंग और हिंदी एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो गया है। अब इसके क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। क्वेश्चन इज, हैव यू एवर सीन एनिमल्स बीइंग यूज्ड फॉर एंटरटेनमेंट ऑफ पीपल, फॉर एग्जाम्पल इन अ सर्कस, ऑन द रोड और इन अ पार्क? When and where did you see this? क्या तुमने कभी जानवरों के खेल या नाच होते देखे हैं, जैसे सर्कस में, सड़क पर, पार्क में? कब और कहाँ देखा? आंसर इज, I saw animals being used for entertainment of people in a circus. Next question is, which animal show did you see? किस जानवर का खेल तुमने देखा? आंसर इज, the circus had lion, snakes, elephants, monkeys, etc. Next question is, how did people behave with the animal in the show? जानवरों के प्रति लोगों का क्या व्यवहार था? Answer is, the behavior of most of the people was good towards the animals. Next question is, was anyone teasing the animals? How? क्या कोई जानवर को परेशान भी कर रहा था? कैसे? आंसर इज नो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस केम टू योर माइंड आफ्टर सीइंग दैट एनिमल शो? वो खेल देखकर तुम्हारे दिमाग में किस तरह के सवाल उठे? आंसर इज, इट इज़ फेयर टू यूज एनिमल्स फॉर द एंटरटेनमेंट ऑफ पीपल, बट इट वुड बी बेटर इफ दे आर सेट फ्री इन द फॉरेस्ट. Next question is, imagine that you are an animal in a cage. Think how you would feel. Complete the following sentences. मान लो तुम एक जानवर हो जो कैद में हो। अब तुम इन वाक्यों को पूरा करो. फर्स्ट इज, I am afraid when. मुझे डर लगता है जब. My trainer beats me if I do any mistake. Next is, I wish I could roam freely in the forest. Next is, I am sad when I remember my family members. Next is, if I had a chance I would. अगर मुझे मौका मिला तो मैं run free into the forest. Next is, I do not like it
एट ऑल व्हेन, मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि पीपल टीज मी, लोग मुझे परेशान करें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक स्नेक चार्मर्स विच अदर पीपल डिपेंड ऑन एनिमल्स फॉर देयर लाइवलीहुड। सपेरों के अलावा और कौन कौन से लोग अपनी रोजी रोटी के लिए जानवरों पर निर्भर होते हैं? आंसर इज अपार्ट फ्रॉम स्नेक चार्मर्स अदर पीपल हु डिपेंड ऑन एनिमल्स फॉर देयर लाइवलीहुड, एग्जाम्पल मिल्कमैन, पोल्ट्री फार्म, टोंगा वाला, फार्मर, वॉशरमैन एक्सेट्रा। सर्वे पीपल हु कीप एनिमल्स, सर्वे जानवर पालने वालों का। टॉक टू सम पीपल इन योर नेबरहुड हु कीप वन और मोर एनिमल्स फॉर देयर लाइवलीहुड, फॉर एग्जाम्पल अ हॉर्स फॉर अ टोंगा, हेन्स फॉर एग्स एक्सेट्रा। अपने स्कूल या घर के आसपास कुछ लोगों से बात करो जिन्होंने अपनी रोजी रोटी के लिए कोई जानवर पाला है, जैसे तांगे के लिए घोड़ा, अंडों के लिए मुर्गियां आदि। नेम द एनिमल दे कीप, कौन सा जानवर है जो वो पालते हैं? हाउ मैनी एनिमल्स आर देयर, कितने जानवर पाले हैं? इज देयर अ सेपरेट प्लेस फॉर द एनिमल्स, क्या जानवरों को रखने के लिए अलग जगह है? हु लुक्स आफ्टर देम, उनकी देखभाल कौन करता है? व्हाट डू द एनिमल्स ईट, वे क्या खाते हैं? डू द एनिमल्स एवर फॉल इल, व्हाट डज द कीपर डू देन, क्या कभी कोई जानवर बीमार पड़ता है? तब वो जानवर पालने वाला क्या करता है? मेक सम मोर क्वेश्चंस एंड डिस्कस, इसी तरह अपने मन से और भी प्रश्न पूछो। मेक अ रिपोर्ट ऑन योर प्रोजेक्ट एंड रीड इट आउट इन द क्लास। अब इन सारे क्वेश्चंस की, सारे प्रश्नों से रिलेटेड एक रिपोर्ट आपने बनानी है और फिर उसको अपनी क्लास में रीड आउट करना है, पढ़ना है उसे। तो हम अपनी रिपोर्ट इस तरीके से लिख सकते हैं। देयर इज़ अ मिल्कमैन हु लिव्स नियर माई हाउस, he has kept 5-6 cows, there is a separate construction for these cows, the calves are kept at some distance away from the cows, they eat fodder, grasses etc. Sometimes when any cow falls ill, it is treated by a veterinary doctor. These cows give plenty of milk. By selling this milk, the milkman earns his livelihood. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट वी हैव लर्नड, हम क्या समझे या हमने क्या सीखा? द गवर्नमेंट हैज़ मेड अ लॉ दैट नो वन कैन कैच एंड कीप स्नेक्स, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस लॉ? गिव रीजन्स फॉर योर आंसर एंड राइट इन योर ओन वर्ड्स। सरकार ने कानून बना दिया है कि ना तो कोई जंगली जानवरों को पकड़ सकता है और ना ही उन्हें अपने पास रख सकता है। तुम्हें क्या लगता है, क्या यह कानून सही है या नहीं? अपने उत्तर का कारण बताओ और लिखो। आई थिंक दिस लॉ इज़ 100% राइट इन द इंटरेस्ट ऑफ एनिमल्स, मुझे लगता है कि ये डिसीजन 100% सही है जानवरों के हित में। आई हैव सीन मैनी एनिमल्स बीइंग यूज्ड फॉर एंटरटेनमेंट एंड एज मीन्स ऑफ अर्निंग लाइवलीहुड सच एज इन सर्कस विद स्नेक चार्मर्स एक्सेट्रा। मैंने बहुत से जानवरों को देखा है जिनको लोग अपनी रोजी रोटी के लिए पालते हैं, जैसे सर्कस में और स्नेक चार्मर्स के पास। ऑफ कोर्स दे टेक केयर ऑफ दीज एनिमल्स बिकॉज दे अर्न देयर लाइवलीहुड फ्रॉम देम। ये सच है कि वो लोग इनका ध्यान रखते हैं क्योंकि इनसे उनको अपनी रोजी रोटी मिलती है। बट आई थिंक द एनिमल्स वुड बी हैप्पी ओनली इफ़ दे आर अलाउड टू लिव फ्रीली। लेकिन मुझे लगता है कि जानवर तभी खुश रहेंगे जब उनको फ्री छोड़ दिया जाएगा इन देयर नेचुरल हैबिटेट। नो बडी वॉन्ट्स स्लेवरी, क्योंकि कोई भी दास बनकर या स्लेव बनकर रहना पसंद नहीं करता है। फर्दर इफ़ एनिमल डज एनी मिस्टेक ड्यूरिंग द ट्रेनिंग और द शो, द ट्रेनर्स टॉर्चर्स इट विच इज़ रियली पैथेटिक। फिर उसके बाद अगर कोई भी जानवर मिस्टेक करता है तो जो उनके ट्रेनर होते हैं वो इनको बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते हैं, जो बिल्कुल ठीक नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दीज मैनी हंटर्स एंड पोचर्स किल एनिमल्स फॉर देयर स्किन्स, टस्क, हॉर्न्स एक्सेट्रा। आफ्टर मेकिंग द लॉ सच एक्टिविटीज़ आर चेक्ड, सो आई थिंक इट इज़ अ गुड मोल। और बहुत से हंटर्स जो होते हैं, शिकारी जो होते हैं, वो जानवरों को उनकी खाल या उनके सींग या टस्क के लिए मारते हैं, जो कि बहुत ही बुरी बात है। और ये लॉ बन जाने के बाद ये सब कुछ नहीं होगा, ये सब कुछ इसकी जानवरों की देखभाल हो पाएगी। और मुझे ये लगता है कि ये एक बहुत ही अच्छा कदम है। सो बच्चों, इसी के साथ ही हमारा स्नेक चार्मर्स चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आई होप आप लोगों को यह चैप्टर बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।